हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। और आज है हनुमान जयंती का दिन, यानी कि दिन शनिवार है। और आज के दिन हम लोग हनुमान जयंती मनाते हैं। और यहाँ पे भोग मैं बना रही हूँ। और सुबह के आज 4 बजे भोर में ही उठ गई थी मैं, क्योंकि पूजा भी घर में करनी थी और साथ में मंदिर में भी। फ़िलहाल यहाँ पे फ्रूट्स वगैरह मैंने धो के रख दिए हैं। और मेरे गमलों से मैंने फल्ली दाना निकाला है, बिल्कुल ताज़ा, हनुमान जी को आज चढ़ाने के लिए। फ़िलहाल यहाँ पे रोट बन रहा है, और रोट हनुमान जी को बहुत ही ज़्यादा फेवरेट होता है। हनुमान जयंती पे ये ज़रूर बनता है हमारे यहाँ। और साथ के साथ में पूर्णिमा है आज, तो उसकी भी तैयारी कर रही हूँ। तो उसके लिए बना रही हूँ इधर खीर, और पंजीरी मैंने भून के पहले रख लिया है। और उसके बाद हम लोग करेंगे आज पूरी फैमिली एक साथ बैठ के पूजा। पूजा में मतलब वही पाठ करना होता है साथ में ही सबको, और आरती करनी थी। उसके बाद फिर हम लोग निकलेंगे मंदिर के लिए। फ़िलहाल यहाँ पे सभी एक एक करके आ रहे थे। और सबका आज जो ड्रेस है ना, वो देख लो। मैंने पहना है ट्रेडिशनल वही साड़ी। हमारे यहाँ साड़ी पूजा वगैरह में बहुत ही अच्छा मानते हैं। साड़ी हो या लहंगा हो, सबसे बेस्ट माना जाता है। तो मैंने बस वही पहन लिया है। और बच्चों ने पहना है कुर्ता। वैसे तो ऑरेंज कलर भी पहन सकते थे बच्चे, पर सभी ने आज येलो कलर ही पहन लिया, पता नहीं कैसे। जबकि हनुमान जी के उसमें तो ऑरेंज कलर, माने भगवा कलर का तो बात ही मतलब बिल्कुल अलग रहता है ना। आज हनुमान जयंती है उस पर, तो खैर कुछ नहीं होता है। येलो कलर, ऑरेंज कलर सब पूजा में ही काम आते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे हम लोग सभी पूजा में बैठ गए थे। और हस्बैंड जी पाठ पढ़ रहे थे, और साथ में बेटा भी पढ़ रहा था, और हम लोग सुन रहे थे सब कोई। और राम स्तुति हुई, उसके बाद हनुमान जी का पाठ होगा, मतलब हनुमान चालीसा। और उसके बाद फिर आरती करेंगे, फिर निकलेंगे उस घर के लिए। और हाँ, आप लोगों ने हनुमान जयंती कैसे मनाया मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कमेंट में हो सके तो जय बजरंगबली ज़रूर लिखिएगा। रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणं नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुण कंदर्प अगणित अमित छवि नवनीत नीरत सुंदरम पटवीत मानव तड़ित रुचि सुचि नौमि जनक सुभावय भजु दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंशनि कंदरम रघुनंदन कंद कौशल चंद्र दशरथ नंदनम सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु दारु अंग विभूषणम अजानुभुज सर चाप धर संग्राम जीत कर दूषण इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मन रंजन मम हृदय कंज निवास गुरु कामादिफल फल गंजन वंजारि राजे मिलम सोवर सहज सुंदर सावरो करुणा निधान सुजान शील समेत जानत रावरो एहि भांति गौरी असीस सुनि सिय सहित हिय हरषियति तुलसी भवानी पूजि पुनि पुनि मुदित मन मंदिर जानि गौरी अनुकूल शेष सजाई कहीं मंदिर मंगल मूल मंगल फलम श्याम रामचंद्र की जय। पवन सुत
आरती हो गई थी, उसके बाद अब हम लोग तैयारी कर रहे थे मंदिर जाने की। और ये है मंदिर के लिए प्रसाद मैंने बना लिया था, और ये है फल जो कि पूर्णिमा की पूजा मैं शाम में करूँगी, उसकी तैयारी भी कर ली थी मैंने साथ में। और ये देखो बेटा ना परफ्यूम स्पेशली रखा है हनुमान जी को चढ़ाने के लिए, कि उसकी आज इच्छा है कि मैं हनुमान जी को आज परफ्यूम चढ़ाऊँगा। परफ्यूम नहीं है, वो इत्र ही है, गुलाब का इत्र है। और ये देखो यहाँ हमारी हो गई है पूजा, हनुमान जी के नाम का जोत जल गया है, साथ में उनका भोग मैंने चढ़ा दिया है। और ये देखिए, ये रहा हनुमान जी के चरण पादुका। तो बस चलिए अभी हनुमान जी के मंदिर में जाएंगे। और जो हनुमान जी का मंदिर है ना, वो हमारे पुराने वाले घर पे है, तो बस वहाँ के लिए निकल लिए हम लोग। और गाड़ी में मैं और हस्बैंड ही बस जा रहे हैं, दोनों बच्चे। और पहले ये देख लो आप लोग कैसे सज गया है, मतलब ना हर जगह पे आपको आज हनुमान जयंती का जो वो है ना क्रेज कहना चाहिए, वो ज़रूर देखने को मिलेगा। मंदिरों में भंडारे बनने शुरू हो गए थे, साथ के साथ हर जगह ऑरेंज कलर मतलब भगवा कलर हर जगह दिख रहा था। और ये देखो सामने दोनों बच्चे जा रहे हैं स्कूटी पे। हाँ जी, तो बड़े बेटे का है आज क्लास, तो उसने मतलब वो वहाँ पे जाएगा और कुछ देर तक पूजा में शामिल होगा, उसके बाद जैसे ही उसका टाइम होगा तो वो निकल जाएगा, तो इसलिए वो स्कूटी ले लिया था। और छोटे बेटे को था मैं भी भैया के साथ जाऊँगा, मैंने कहा चलो ठीक है। तो हम दोनों कार में थे और दोनों बेटे गाड़ी में थे। उसके बाद हम लोग देखो, ये देखो हमारे घर के पास का सीन, मेन रोड से बिल्कुल लगा हुआ घर है। तो ये पहुंच गए हम लोग अपने घर पे। बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि कहाँ पास में घर, तो ये है हम लोग का घर। पीछे में घर है, सामने में ये मंदिर है। और यहाँ पे हो रही है पूजा की तैयारी। फटाफट से हम लोगों ने सब कोई मिल करके पूजा की तैयारी की। ओम सुमुखच्चे कपलोगजनकालंबोदरस विघ्नाशो विनायक धूमकेतु गजज्जुभंजन रोगजानंदोद सहितानामिया प्रणसुराज विद्यारम्य विवाह च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे सर्वजय विघ्नज जायत शुक्लांबरं तम देवा सत्यवरं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायते सर्वविघ्नशान्ति अभिषेकं सिद्ध्यर्थं पूजित्वा सुरासुर सर्वज्ञातनिगणाधिपतये नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वादिसाधिके शरण्ये गौरी नारायणी नमस्ते सर्वदा सर्वकार्ये नाथे समंगलम्। एषान् बिन्दु भगवान् मंगलाय तनो हरि तदेव लग्नं सुदं तदेव ताराबलं जतबलं तदेव विद्याबलं जयबलं तदेव लक्ष्मीपतिर्य लाभस्तेषां जयस्तां कुलस्ते अपराजय। एषान् बिन्दु वरसामि हृदय। सुबह के बज रहे थे 9 और हम लोग की घर में पूरी पूजा हो गई थी, क्योंकि मैं आज 4 बजे भोर से ही उठ गई थी पूरा करके। उसके बाद आ गए थे मंदिर में, क्योंकि मंदिर में भी समय लगता है पूजा में। तो यहाँ पे बस मैं आई तो बस पंचामृत मैंने बना दिया और साथ में हवन मिक्स कर दी, और दीदी ने पंजीरी बना दिया था और रोट बना दिए थे दीदी लोगों ने यहीं पे। और यहाँ पे मम्मी बैठी हैं, मैं बैठी हूँ, और इधर पूरा मंदिर का पूजा भी स्टार्ट हो गया था। मैंने मंदिर की पूजा हो गई थी, अब हवन होना था। उससे पहले झंडा लगाते हैं मंदिर का, मतलब झंडा हर साल बदलता है। तो बस यहाँ पे 5 लोग मिलके झंडे को बदलते हैं, तो वही 5 लोग पकड़ के बैठे हैं। तो बड़ा बेटा तो चला गया था कोचिंग क्लासेस, क्योंकि उसका हो गया था टाइम स्कूल का, तो वो आधी पूजा में ही चला गया था। और उसको बहुत दुख भी हो रहा था, क्योंकि उसको भंडारे बांटने का बहुत शौक़ है और वो भंडारा नहीं बांट पा रहा था। खैर इस बार वैसे ना ज़्यादा कुछ नहीं किया है, मतलब भंडारा जैसे होता है ना पूड़ी सब्जी वगैरह का, तो वो हम लोगों ने नहीं किया, क्योंकि अभी तो 1-1.5 महीने ही हुए हैं। तो चाचा जी को गए, तो इसलिए ऐसा था कि शांतिपूर्ण ही हो जाए। मगर पूजा है तो पूजा करनी भी ज़रूरी थी, और अभी हम लोग के मतलब 1.25 महीने कंप्लीट भी हो गए हैं, तो पूजा कर सकते हैं। तो मैं तो आज फर्स्ट टाइम ही मंदिर भी आई थी, तो घर के ही मंदिर से स्टार्ट हुई है मेरी पूजा। फिलहाल यहाँ पे देखो झंडा कितना प्यारा दिख रहा है, भगवा कलर ना। जब मंदिर के ऊपर जब लगता है, मतलब हाथों में जब रहता है तब तो अलग ही बात होती है, जब मंदिर में जब जाके ऊपर लगता है ना, तो उसकी तो और भी बात निराली हो जाती है। तो बस यहाँ पे बजरंगबली का सब नाम ले के और झंडे को ऊपर लगा रहे थे। अच्छा लगता है जब अपने मतलब मंदिर में जब इस तरह से देखते हैं ना, तो बहुत ही अच्छा लगता है। और ये है बैठे हैं पंडित जी, जो कि पूजा करा रहे थे। और सबसे पहले जब मैं आई थी ना शादी करके, तो यही पंडित जी आया करते थे हमारे यहाँ मंदिर में पूजा कराने, और इस बार भी आए हैं वही हनुमान जयंती पे पूजा कराने। फ़िलहाल यहाँ पे झंडा बांधेंगे सभी मिलके। और छोटा बेटा मंदिर पे चढ़ा था, और 2 और लोग थे जो पड़ोस के ही लोग थे, तो वो लोग हेल्प करके और झंडा को बांध लिए थे। फ़िलहाल यहाँ पे हम लोग की पूजा कंप्लीट हो गई थी। और भंडारा में ना इस बार ना मीठी बूंदी होती है ना, वो रखे हैं, क्योंकि हनुमान जी को ना बूंदी के लड्डू, बूंदी बहुत पसंद है, चना, ये सब चीज़ें बहुत पसंद है। तो बस बूंदी और पानी का ही भंडारा रखे हैं, और ज़्यादा नहीं रखे हैं, मतलब 1-2 घंटे में जो बट जाए वही रखे हैं। क्योंकि
ओम गंगा जल जमुना जय गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जल ओम अगरबत्ती पूरा डाल दो। ओम नाभ्यासीदन्तरिजुगुं शेषणोदोः समर्दापन्यां भूमृजा स्रोतान् तथा लोकान् कल्पयन् नैवेद्यं समर्पयामि नैवेद्यान्ते मुखे दियाचमनीयं जलं समर्पयामि। हो गया। उसके बाद एक ओम अम्बे अंबिके अंबालिके नमानिके जिनासुपतिकां कम्पीलवासिने नमः स्वाहा। ओम गौर्याय नमः स्वाहा। ओम गणपते नमः स्वाहा। ओम कलशदेवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम वरुण देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम स्थान देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम वासु देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम सर्वदेवभ्यो नमः स्वाहा। ओम लक्ष्मी नारायण देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम श्री रामचंद्राय नमः स्वाहा। ओम भू स्वाहा। ओम भुव स्वाहा। ओम स्व स्वाहा। इदम् अग्ने नमः स्वाहा। हनुमान जी की पूजा में ना जो हवन होता है वो पहले जेंट्स ही करते हैं, कोई भी लेडीज़ नहीं करती हैं। उसके बाद पीछे से 5 आहुति हवन में हम लोग भी दे लेते हैं, और उसका वीडियो मैं बनाना भूल गई थी। फिलहाल यहाँ आप लोग को मैं दिखा रही थी कि हनुमान जी का जो श्रृंगार हुआ है ना वो कैसा दिख रहा है। बहुत ही प्यारे दिखते हैं भगवान जी जब बिल्कुल बंधन लगता है, उसके बाद पूरे श्रृंगार होता है। तो फिलहाल यहाँ पे सब कोई हवन किए और उसके बाद फिर आरती की तैयारी हो गई थी। था ले यार दहिने भुजा संत जन तारे सुर नर मुन जन आरत उतारे जय 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 हनुमान उचारे कंचन थार कपूर लव छाय आरत करत अंजना माई जो हनुमान जी की आरती गावे बस कुंठ बरम पद पावे रंग विध्वंस कियो रघुराई तुलसीदास स्वामी आरती गाई आरत की जय करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहार सदा वसंत। हवन हो गया था, आरती हो गई थी, पूरी पूजा कहना चाहिए संपन्न हो गई। उसके बाद फिर हम लोग रक्षा सूत्र बंधाने के लिए खड़े हो गए थे, और पंडित जी को जाना था कहीं और, तो बड़ी हड़बड़ी सी लगी हुई थी उनको। और सभी को रक्षा सूत्र कहते हैं ना, वहाँ पूजा जब होती है तो उसके बाद बंधाना चाहिए, तो सबके सब चाह रहे थे पंडित जी ही बांध दें, तो बस यही चल रहा था। उसके बाद फिर भंडारा बंटना शुरू हुआ। भंडारे में था बूंदी, आप लोगों को मैंने पहले ही बताया था, और बूंदी सभी को पसंद आता है। हाँ, किस किस को पसंद नहीं है वो ज़रूर बताना मुझे। वैसे तो हाँ, यहाँ पे मैं पंडित जी के ना जो चरण छूती हूँ वो मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि मैं ज़मीन जो होती है ना उनके सामने की धरती, उसको मैं स्पर्श करती हूँ, क्योंकि किसी ने मुझे बताया था कि सिर्फ अपने पिता और अपने पति के अलावा और किसी के चरण नहीं छूना चाहिए। बाकी लोग अगर छूने हैं तो नीचे में धरती को सामने में छूना चाहिए, हम लेडीज़ लोग को। तो बस वही रूल्स जब याद रहता है तो वही करती हूँ मैं। इसी तरह से वैसे पंडित जी लोग को मैं नॉर्मली नहीं टच करती हूँ, दूर से ही मैं प्रणाम करती हूँ। फिलहाल यहाँ पे भंडारा बंटना शुरू हो गया था, और मेरे पति देव जी को देखो वो अभी भी फ़ोन पे लगे हैं, क्योंकि वो शामिल ज़रूर होते हैं इन सब चीज़ों में, लेकिन वही है ना कि अपना जो ड्यूटी है, कर्तव्य है, उसको भी पूरा करना होता है, इसलिए उनको फ़ोन पे लगे ही रहना पड़ता है। फिलहाल भंडारा बट गया था, उसके बाद हम लोग आ गए थे घर, और घर आकर के भी मुझे शांति नहीं थी, क्योंकि मैंने जो सुबह खीर बनाई थी वो फट गई थी। तो मैंने फटाफट से थोड़ा सा खीर बनाया और पूजा की तैयारी पूरी करी, और उसके बाद फिर मैंने सत्यनारायण जी का कथा किया और पूजा की, और चंद्रमा को मैंने अर्घ दिया। तो यहाँ पे केसर और ड्राई फ्रूट्स डाल के बनाऊंगी मैं खीर, क्योंकि पूर्णिमा की जो खीर होती है ना वो केसर के साथ ज़रूर बनानी चाहिए, विष्णु जी को बहुत पसंद आती है। और इस तरह से ही आज सुबह के 4 बजे से उठी थी, और रात के 8 बजने वाले थे पूजा करने के बाद। 8:30 या 9 बजे तक मैं फाइनली फ्री हो गई थी। तो कभी कभी कुछ जो दिन होते हैं ना इतने ज़्यादा बिजी हो जाते हैं, पर फिर भी अच्छा लगता है, क्योंकि आज मैं सुबह से शाम तक बस पूजा ही करते रह गई। और हम लोगों ने सुंदरकांड भी किया था साथ में, उसका वीडियो मैंने नहीं बनाया, शाम के वक्त हम लोग बैठ के किए थे। और ये देखिए यहाँ पे हो गई है पूजा कंप्लीट सत्यनारायण जी की, और पूरे 1.5 महीने बाद मैंने ये पूजा की, क्योंकि घर में पूजा वर्जित थी ना। तो फिलहाल अभी यहाँ पे
इधर भी जोत जो हमारी है ना हनुमान जी की, वो जल ही रही थी कंटिन्यू, तो इसलिए मैंने न्यू जोत नहीं जलाई, इसी जोत पे फिर मैंने कथा भी कर ली थी। और अभी सारा ये जो प्रसाद है ना वो उठा लूँगी मैं, और उसके बाद फिर पारण कर लेंगे। और नीचे जो रेंट पे रहते हैं ना उनके यहाँ सबके घर प्रसाद भी भिजवा दूँगी, क्योंकि प्रसाद जो था ना वो शाम तक आ पाया था घर में। तो चलिए फिर मिलूँगी नए वीडियो में, तब तक के लिए